हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चों के चल ही रहे हैं। बहुत सी जगह पे मार्च में भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फेब में ही स्टार्ट हो जाते हैं मिड वीक के अंदर। तो अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो स्टिचिंग का काम भी बहुत कम कर पा रही हूँ। और घर से आने के बाद सारा घर भी बिखरा हुआ है, तो मतलब सारी चीज़ें ही लगी हुई हैं एक तरफ। बट ये है कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें देखना पड़ता है कि कौन सा काम ऐसा है कि जो हमें सबसे पहला करना ज़रूरी है और जिसकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो बच्चों के पास बैठना, उनकी कुछ डाउट्स को क्लियर करना, है ना, उनके साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बना के देना उनको, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे ना बच्चों की भूख भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सारा दिन उनकी एनर्जी है जो वेस्ट होती है, तो भूख भी बढ़ जाती है। कुछ अच्छा टेस्टी खाने का उनका मन भी करता है। तो बस यही सब चीज़ों की तरफ ध्यान है अभी मेरा भी। इस वजह से स्टिचिंग का काम मैंने नहीं किया आज के दिन, क्योंकि बच्चों की प्रेपरेटरी लीव थी। तो कल जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर मेरा काम होगा। तो इस तरीके से मैं कुछ मैनेज करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों की तरफ ध्यान देना, है ना। हर पेरेंट्स का पहला टास्क यही है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से उनको अपनी दुनिया में लेकर आए हैं। तो उनकी तरफ ध्यान देना सबसे पहला काम है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस सब चीज़ों के बीच में खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हम लेडीज़ हैं। हम अगर खुद अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार को भी कभी खुश नहीं रख पाएंगे। सबसे पहला काम अपने लिए भी होता है। अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ आप अपने आप का जब ख्याल रखते हैं ना, आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं आप उन कामों को करते हैं, तो फिर आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मजबूत भी दिखाई देते हैं और खुश भी दिखाई देते हैं। फिर वो खुशी आपके हर एक काम में झलकती भी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते आप अपने आप को कहीं पीछे ही छोड़ देती हैं। आप सारा दिन काम में लगी रहेंगी, सारा दिन सबका ख्याल रखेंगी, लेकिन ये सच बात है, कड़वी बात है कि कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। नो एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशंस भी अपने आप से ही लगाओ, अपना ख्याल खुद रखो, है ना। क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाती हैं और दूसरे उन उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि हम भी कभी किसी की उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतर सकते। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, या फिर इतना ज्ञान किसी के पास नहीं होता कि वो बिना कहे किसी की बात को समझ ली, है ना। सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। हर किसी को अपने एफर्ट्स, अपने काम सबसे ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो इस बीच में हर औरत को एक चालाक दिमाग वाली औरत भी बनना चाहिए, है ना। चालाकी से कैसे वो सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करे, अपने आप को भी खुश रखे, इस बात का ख्याल उसे खुद को ही रखना पड़ेगा। क्योंकि हम ना लगातार अपने कामों में उलझे हुए रहते हैं, है ना। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बोल देते हैं बहुत से लोग कि सारा दिन घर पे रहती है, करती ही क्या है, बट ऐसा नहीं है। घर पे रह के इतने अनेकों काम होते हैं, वो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है ना। किसी को वो चीज़ें दिखती हो या ना दिखती हो, लेकिन कहते हैं ना, सभी दूसरों के उठने से पहले उसका उठना होता है, सबके सो जाने के बाद उसका सोना होता है, और फिर उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। चाहे उसकी कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, उन्हीं दर्दों के साथ फिर वो सो भी जाती है और सुबह फिर से वही अपने टास्क है जो स्टार्ट कर भी देती है ना। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक टीस उसके दिल में ज़रूर से रह जाती है कि काश काश उसको भी कोई समझने वाला होता, या फिर उसको भी पूछने वाला होता, ताकि वो भी अपने मन की बात किसी के सामने रख पाती। आप अपने दर्दों को ले लेकर रोती नहीं हैं हर वक्त, हर उस दर्द को आप छुपाने की कोशिश करती हैं और सुबह उठकर फिर से वही कामों को अपना लेती हैं और उसी तरीके से अपना रूटीन लाइफ है जो स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये सोच लेना कि मैं अकेली एक बेचारी हूँ, या फिर अपने आप को ही विक्टिम मान लेना, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर एक घर में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं थोड़ी मिलेंगी, कहीं ज़्यादा मिलेंगी, कहीं और ज़्यादा भी मिलेंगी, है ना। लेकिन
कुछ ना कुछ चीज़ें हर किसी की लाइफ में हैं जो चलती रहती हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है, इसीलिए कभी भी खुद को अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे माहौल में ऐसी चीज़ों के साथ आपको कैसे डील करनी चाहिए, आज कुछ कड़वी और सच्ची बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमेशा सीधी, सच्ची और सब काम करने वाली औरत बनना ना ज़िंदगी में कभी भी काफ़ी नहीं होता, वो कभी आपको खुशी नहीं दे सकता है। दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत कमाना, है ना? दूसरों की नज़रों में अपनी समझदारी को रखना, इन सब चीज़ों के लिए ना सिर्फ़ आपके घर के काम ही काफ़ी नहीं है। आपको एक चालाक दिमाग वाली, समझदार दिमाग वाली और कॉन्फिडेंट महिला बनना ही पड़ेगा। और कुछ लोग मेरे इस चालाक शब्द को गलत ले सकते हैं, तो मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर देती हूँ, यहाँ चालाक शब्द का मतलब गलत नहीं है ना? चालाक मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ चालाकियाँ दिखानी है, आपको समझदार बनना है, आपको चालाकी से अपने लिए भी कुछ चीज़ें गेन करनी है। चालाक का मतलब है कि आपको हर अपने लिए गलत होते हुए से अपने आप को बचाना, है ना? हर वक्त गिल्ट में ना रहने देना, है ना? तभी आप एक चालाक और समझदार महिला कहलाएंगी। कई बार हमारे अंदर इतनी अच्छाई होती है, वो इतनी कूट-कूट कर भरी हुई होती है ना हमारे अंदर, कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर हम अपने लिए भी थोड़ा-सा सोच लेते हैं ना, तो फिर वो हमें ही अंदर कचोट मारने लगती है। वो हमारी बात हमें गिल्ट आने लगता है कि हमने अपने बारे में ऐसा सोचा तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। लेकिन अगर आप सही हैं, वो बात सही है, तो फिर गिल्ट कैसा, है ना? यही चालाकी होती है और यही समझदारी होती है। ऐसे तो फिर आप अपने पूरे के पूरे जीवन को वेस्ट करके चले जाओगे। आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और ना ही दूसरे लोगों को, जिनके प्रति आप ये सोच-सोच कर डरती और घबराती रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर मेरे इस एक्शन से सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, या फिर सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको इन सब चीज़ों के प्रति बेपरवाह होना पड़ेगा। आपको ये समझ में लाना पड़ेगा कि आपकी अपनी भी एक लाइफ है ना? आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कोई भी अगर आप काम ऐसा नहीं कर रही हैं जो किसी के लिए गलत हो, लेकिन वो आपके लिए सही है, वो कदम उठाना आपके लिए ज़रूरी भी है। सिंपल सी बात है, चालाक औरत का मतलब ये होता है कि वो दूसरों का भला ज़रूर चाहती है, लेकिन अपने आप को मुसीबत में भी नहीं डालती। वो औरत जो दूसरों से प्यार तो करती है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर बिल्कुल नहीं। मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ बड़ी-बड़ी किताबों में सुनने को मिलती हैं, जिनको अपने जीवन में उतारना आपके लिए मुश्किल हो। बिल्कुल ईज़ी और आसान तरीके, जिससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, है ना, अपना जीवन बिता सकते हैं और अपने लिए भी कुछ खुश रहने के उपाय कर सकते हैं। इन सभी टिप्स से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही और लोग आपको हल्के में लेना भी बंद कर देंगे। तो आई होप आप तैयार होंगी अपने अंदर की अच्छी औरत से सिर्फ अच्छी ना बनी रहकर समझदार और चालाक औरत बनने के सफ़र में भी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर बात का ना जवाब देना बंद कीजिए। किसी ने आप कुछ भी बोल दिया, आप तुरंत फटाफट खड़े हुए और जवाब दे दिया, है ना? अपने इमेज के प्रति कॉन्शियस होना बंद कीजिए, है ना? आपने अगर काम सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है आपने, तो बार बार अपनी सफाई देना सही नहीं होता है। किसी ने आपको ताना मार दिया, आप पूरी की पूरी कहानी उसको समझाने बैठ गई, है ना? किसी ने आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा दिया, तो आप उसको प्रूफ देने बैठ गई। ये तभी होता है जब आप ये सोचते हैं कि हर कोई आपको सही ही समझे, कोई आपके बारे में गलत ना समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने भी हो जाती हैं, और कई बार सामने वाले लोगों को जब आप में गलतियां ढूंढनी ही हो ना, तो बिना किसी गलती के भी वो बात का बतंगड़ बना ही देते हैं। इसीलिए ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई आपके बारे में अच्छा नहीं बोलने वाला है। आपने अगर सही किया है लाइफ में, तो आप अच्छे ही रहेंगे, आप बुरे कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अपने हर एक काम, हर एक एक्शन के प्रति अगर आप अपनी सफाइयाँ देते हैं, तो इन सफाइयों को देना बंद कर दीजिए। और यही फ़र्क होता है एक चालाक औरत में और एक अच्छी औरत में। चालाक औरत बहुत अच्छे से समझ जाती है कि किसी को एक बार बताई गई बात भी काफ़ी होती है, लेकिन अगर हम अपनी सफाई में 10 दलीलें भी दे लेना, तो वो भी काफ़ी नहीं होती हैं।
जिसने आपको गलत समझना है, जिसने आपके प्रति जो अपना माइंडसेट बना लिया उसका वो वैसा ही रहना है। इसलिए सफाइयाँ किसी काम की नहीं होती हैं। सफाई देना बंद कर दीजिए। चालाक औरत वाली और समझदार दिमाग वाली औरत बनिए। आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ अच्छा चेंजेस अपने अंदर ला रही हैं और कोई बार बार आकर आपको बोल रहा है कि तू अब पहले जैसी नहीं रही, तुम अब पहले से बदल गई हो, है ना। तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हर बार अपना मुंह खोलने की ज़रूरत मुझे लगता है ऐसा होता ही नहीं है। कई बार आप शांत रह के भी सही वक्त का इंतज़ार कर सकती हैं, क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका रिएक्शन निकलवाना चाहता है। और जब आप एक्सप्लेनेशन देनी शुरू करती हैं, है ना, अपने कामों को गिनवाना शुरू करती हैं, तो वो इंसान सामने वाला जीत जाता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको शांत बने रहना है और शांति से अपने अंदर अच्छे चेंजेस लाते रहना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए। जब आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, तो आपकी वैल्यू वहीं घट जाती है। आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर सकती हैं। लेकिन हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहना, किसी का कॉल आ गया आपने तुरंत उठा लिया, किसी ने आपको मैसेज किया आपने लंबे लंबे शब्दों में उस मैसेज का रिप्लाई कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू को घटाता है। क्योंकि धीरे धीरे लोग फिर आपको समझदार नहीं बल्कि हमेशा अवेलेबल समझने लगते हैं कि इसको कोई भी काम बोल दो, कोई भी चीज़ के लिए बोल दो, ये हमेशा अवेलेबल रहती है। और बिल्कुल सिंपल सी और सच बात ये है कि जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर कभी नहीं होती है। चालाक दिमाग वाली औरत ये बात बहुत अच्छे से समझती है। वो कभी किसी का कॉल तुरंत नहीं उठाती। अर्जेंट कॉल है, उठाए, बेशक उठाओ, है ना। लेकिन हर एक कॉल के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। आप अपने ज़रूरी कामों को छोड़ कर अगर ये काम कर रहे हैं तो फिर आप अवेलेबल हैं, हर वक्त अवेलेबल हैं। आप अपने काम टाइम पे करती हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, सारी चीज़ों को देख रही हैं। और जब वो 24 घंटे बीतते हैं तो थकती सिर्फ आप हैं। क्योंकि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती है, हमारा दिल भी थकता है, हमारा दिमाग भी थकता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए खुद से एक सवाल कीजिए कि सामने वाला भी क्या आपकी एनर्जी की उतनी कदर करता है? वो भी आपके लिए उतना ही अवेलेबल रहता है जितनी आप रहती हैं? और अगर जवाब ना में है तो थोड़ा आप भी पीछे हटना सीखिए। हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका काम नहीं है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना आप भी सीखिए। याद रखिए, आपकी एनर्जी बहुत कीमती है, उसे वहाँ खर्च कीजिए जहाँ आपको वैल्यू मिले, सम्मान मिले। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, हर बात पे रोना बंद कीजिए। चालाक दिमाग वाली औरत हर एक बात पर गिल्टी फील नहीं करती है, रोती नहीं रहती है। वो सोचती है, समझती है और चीज़ों को हैंडल करना जानती है। देखिए, हर्ट होते हैं तो रोना कोई गलत बात नहीं है, रोना आ ही जाता है। लेकिन हर एक छोटी बड़ी बात पे आप तुरंत रिएक्ट कर देती हैं, तुरंत रो पड़ती हैं, तो इस चीज़ को आपको सुधारने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी बात पे रोना ही आपको अंदर से कमज़ोर बना देता है। किसी ने आपको ज़रा सा कुछ कहा, आपने अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर लिया। नुकसान किसका हुआ? आपका ही हुआ। आपने कुछ बहुत अच्छे से दिल से किसी के लिए किया और आपकी तारीफ नहीं हुई तो आपको लगा कि आपकी कदर ही नहीं है। किसी ने आपको एटीट्यूड दिखाया तो आप घंटों वेस्ट कर रही हैं उसके बारे में ही सोचने में। चालाक दिमाग वाली औरत हमेशा बेपरवाह होती है इन सब चीज़ों के लिए। वो खुद से सवाल करती है कि इस बेमतलब की बात का मुझे आखिर इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो अपने आप से सवाल करना नहीं भूलते, क्या सच में ये मेरी ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मैं बैठी रहूं? जब आप सोचना और सुनना शुरू करती हैं, विचारना शुरू करती हैं ना, तो सामने वाले का कंट्रोल आप पर ख़त्म होने लगता है। इसीलिए हमेशा चालाक दिमाग वाली औरत बनिए, सही तरीके से सही चीज़ों को डील करना सीखिए। हर वक्त रोते रहना आपकी कमज़ोरी की निशानी है। चालाक दिमाग वाली औरत हमेशा कंफ्यूज नहीं होती है, वो लॉजिकल बात करती है। इससे सामने वाला हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद समझ में नहीं आता कि वो आपके साथ कैसे डील करे या फिर आपको कैसे ट्रिगर करे। तो इसलिए चालाक दिमाग वाली बनना ज़्यादा सही है। अगला पॉइंट है, दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। जिसको बदलना होता तो वो कब का ही बदल गया होता। चालाक दिमाग वाली औरत इन सब चीज़ों की उलझनों में नहीं फंसती है।
चालाक दिमाग वाली औरत सपने ज़रूर देखती है, लेकिन आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करती है। वो सिर्फ उम्मीदों पर नहीं खड़ी रहती, वो तैयारी करती है अपनी हर एक जीत की। चालाक दिमाग वाली औरत इतनी स्ट्रांग होती है कि सामने वाला साथ दे तो भी अच्छा, और अगर साथ ना दे तो भी वो टूटती नहीं है। इसलिए वो खुद पर काम करती रहती है ना। खुद को नई चीज़ों से रूबरू करवाती रहती है, नई स्किल सीखती है, पैसों की समझ रखती है, अपने फैसले खुद लेने की समझ रखती है। चालाक दिमाग वाली औरत उम्मीदें कम रखती है और अपनी तैयारियां ज़्यादा रखती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हुनर को कभी नहीं दबाना चाहिए, अपनी काबिलियत को भी एक मौका देना चाहिए। क्योंकि जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, तो उसकी आवाज़ भी सीधी और मजबूत हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।